वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो अगस्त मंथ के 3rd और 4th वीक के जॉब के नोटिफिकेशन का है। मैंने पोल के द्वारा आपसे पूछा ही था कि क्या मैं वीकली वीडियो अपलोड करूं, तो ये मेरा फर्स्ट वीकली वीडियो है जिसके अंदर जो 10-15 दिन है इसके अंदर कौन कौन सी नौकरियां भर सकते हो इसके बारे में जानने वाले हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कंटिन्यूअस मैं ऐसे वीडियो बनाता ही रहूँगा। और दूसरी बात, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद, तो थैंक यू सो मच जिसने कभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, देखा है, उन सबको मेरा दिल से थैंक यू है। तो आज की इस वीडियो में हम 5-6 नौकरियों को डिटेल से देखने वाले हैं, सब कुछ उसके बारे में जानेंगे। जितनी भी नौकरियां मैं बताऊंगा वो और उसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियां होंगी जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ICAR एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के फॉर्म का मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना डिटेल बताया था कि उस फॉर्म को सबको भरना है। बहुत लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा। इस वीडियो में भी हम उस डिटेल को देखेंगे क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो फॉर्म है ICAR का, ये 5 से 6 साल के बाद आया है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ये बन जाता है। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। बट बहुत सारे लोग मुझे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, उसके लिए कि कौन सा कोर्स बताइए या फिर फ्री मटेरियल के बारे में बताइए। तो ICAR एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो आपका कोर्स जो मैं रिकमेंड करता हूं, ऑलिव बोर्ड का हमेशा की तरह रिकमेंड करता हूं, इसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं पूरी डिटेल में, जहां पे हर चीज डिस्कशन होगा आपका। इसके अलावा स्टडी नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स को डिटेल में देखेंगे, पेपर 2 का 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, 8 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट होगा और एक्सपर्ट इवेल्युएट करेंगे आपके पेपर को। और इसके बाद जो ऐसे का पेपर होगा उसके अंदर भी आपको ऐसे के टॉपिक्स मिलेंगे और उसके ऊपर भी आपका काम होगा, तो काफ़ी अच्छा है। प्लस इसके अलावा ICAR के लिए फ्री मटेरियल भी है, बहुत कुछ, बहुत सारी ई बुक्स वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के लिए। इसके लिए क्या, बहुत सारी नौकरियों के लिए वो अवेलेबल है। क्या करना है इसके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको बस जाके रजिस्टर करना है और इन सारी चीज़ों को आप फ्री में ले सकते हो। और अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हो गए ना आप, तो कोर्स को परचेज भी कर सकते हो ICAR के लिए। तो चलिए अब सबसे पहला फॉर्म देख लेते हैं आज का, वो ICAR का ही देख लेते हैं। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पोस्ट निकला था और निकला था हमारा अकाउंट ऑफिसर एंड फाइनेंस ऑफिसर का। तो ICAR का जो फॉर्म है वो 23 अगस्त को उस फॉर्म का आखिरी डेट है। ये मत सोचना कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी जो कि 20-25 दिन पहले है उसके अंदर भी इसके बारे में बता चुका था। मैं दूसरी बार बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भरना। ठीक है, 5 से 6 साल के बाद ये फॉर्म आ रहा है। तो 23 अगस्त इस फॉर्म का आखिरी डेट है। और एग्जामिनेशन की बात करें तो 3rd ऑफ अक्टूबर को इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। मैं इस फॉर्म को लेट नहीं बता रहा हूं, मैं इसको एक और बार बता चुका हूं आपको पिछली वीडियो में, तो आप वहां पर भी बताया था, फिर बता रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये आपका एग्जामिनेशन है। डेट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, लेकिन अगर आप फीमेल हो या फिर SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो केवल 20 रुपये एप्लीकेशन फीस है। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर 2 टाइप की पोस्ट है यहाँ पे, तो दोनों को आप अलग अलग भर सकते हो। मतलब 2 अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हो या एक ही फॉर्म भरो और उसके अंदर दोनों पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस में झोल हो जाएगा। जैसे आप दोनों सिलेक्ट करोगे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये लगेगी और फीमेल और SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी, दोनों फॉर्म भरते हो तो, वरना 500 रुपये लगेगी एक फॉर्म भरने के लिए। तो ये हो गया एप्लीकेशन फीस की डिटेल। अगर पोस्ट की बात करें तो 65 यहाँ पे टोटल सीट्स है, जिसके अंदर 44 हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है और 21 सीट्स हमारी अकाउंट ऑफिसर की है। अब हम आते हैं इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले एज की बात करते हैं तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या आया फर्क नहीं पड़ता, एग्रीगेट में क्या हुआ फर्क नहीं पड़ता, 3rd ईयर में जो आपका आखिरी साल हो ना उसमें 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके,
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार फेल होकर के पास हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल ईयर में 55% होने चाहिए। इसके अलावा आपने करस्पॉन्डेंस से किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कुछ भी किया है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो हमारा ये फॉर्म है इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी पूरे कंट्री में होने वाले हैं और पूरे कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने डिटेल में देखा आईसीएआर के बारे में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर जो कि है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट बेसिकली एक एग्जामिनेशन है जो पूरे कंट्री में कंडक्ट होता है। इस एग्जामिनेशन को देने के बाद आप कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हो। हालांकि अब कंट्री में कंपलसरी हो चुका है आपका पीएचडी करना कहीं पर भी प्रोफेसर या लेक्चरर लगने के लिए, बट यहाँ पर आप अगर नेट को क्वालिफाई कर लेते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप रिसर्च करते हो, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और साथ में आप अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो यूजीसी नेट है ये कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। तो इसका फॉर्म पहले निकल चुका था लेकिन जो डेट है अभी वो एक्सटेंड हो चुकी है। डेट एक्सटेंड होकर के हो चुकी है 5 सितंबर 2021। और इसकी फी पेमेंट की डेट की बात करें तो 6 सितंबर 2021 इसका, यानी एक दिन बाद का। इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो 6 से 11 अक्टूबर को आपका इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 1000 रुपए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज की बात करें तो यहाँ पे एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। नेट का पेपर देने के लिए 30, 40, 50 आपकी कोई भी उम्र हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन जेआरएफ में अप्लाई करने के लिए यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए जहां पे पीएचडी करने के आपको बढ़िया पैसे मिलने वाले हैं, उसके लिए आपकी उम्र 30 साल है। जेआरएफ में आप सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है जिसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से ज्यादा आए थे। और इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप अप्लाई करते हो। अगर आपका मास कम्युनिकेशन में पीजी था तो आप मास कम्युनिकेशन में नेट का पेपर दोगे, आपका इंजीनियर का था तो इंजीनियरिंग में दोगे, कॉमर्स का था तो कॉमर्स में दोगे, मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में देगा, आपने बीएससी एमएससी केमिस्ट्री किया है तो आप केमिस्ट्री में दोगे अपना नेट का पेपर। तो हर एक फील्ड के हिसाब से यहाँ पे आपका नेट का पेपर होता है। एक पेपर तो आपका कॉमन होता है इसके अंदर, जो सेकेंड पेपर होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है। लेकिन जो आपको इसके अंदर नेट का जो स्कोर मिलेगा जिससे आप प्रोफेसर बनोगे वो उस पर्टिकुलर फील्ड में बनोगे जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा। और इस फॉर्म को फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी भर सकते हैं। मतलब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं आए, कितने आए हैं आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म भरना है, आप भर सकते हो इस फॉर्म को। फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसका स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है। मतलब 1 साल पहले भरोगे, अगले साल पास होगे, उसके अगले साल तक भी वैलिड रहेगा। कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हो उसके बाद। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप नेट का ज़रूर पेपर दें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो, और आपका दिमाग में है आगे फर्दर स्टडी करना या फिर आपको लेक्चरर के मतलब एजुकेशन के फील्ड में घुसना है। तो यूजीसी नेट जो है इसके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए बुक भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं। अगर आपको सिंगल बुक पढ़नी है ना पेपर 1 के लिए, रामबाण किताब है, दिशा पब्लिकेशन की एक आती है, गाइड आती है, एक अल्टीमेट गाइड बोलते हैं उसको, इतनी मोटी होती है और उसके अंदर सब कुछ कवर्ड होता है आपका पेपर 1 का, जो आपका जनरल पार्ट होता है। हर चीज उसी में से आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और आपको बहुत अच्छा स्कोर करने का मन है तो आप प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए पिछले कई सालों का, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो योगी यूजीसी नेट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारा है वो है यूपीपीएससी के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर का। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है। यानी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, जितने भी इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उसके अंदर एज ए ऑफिसर नौकरी पा सकते हो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के अंदर। डेट की बात करें तो 13 अगस्त को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और 10 सितंबर को इस फॉर्म का आखिरी डेट है। अब इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 225 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद आपका एससी एसटी के लिए 105 रुपये है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज देखते हैं तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा एज का ब्रैकेट दिया हुआ है। अब हम आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके की नौकरियां निकली हुई हैं। जितनी भी तरीके की इसके अंदर नौकरियां निकली हुई हैं सब के सब आपके असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाली पोस्ट की ही है। आप इंजीनियर बनोगे डायरेक्ट।
लेकिन यहाँ पे जितनी भी नौकरियां हैं सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो चीज कॉमन है, सपोज असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, तो आपका बीटेक होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए या बीई होना चाहिए मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल में। बस यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारे के सारे पोस्ट में। ठीक है, आपको समझ में आया? एक एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूं। जैसे इसके अंदर नौकरी है असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के अंदर, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर आपको चाहिए बीटेक या बीई या फिर ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट में। इसके अंदर किसी भी पोस्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना भी परसेंटेज आया हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस आपको बीटेक चाहिए। यहाँ पे बीटेक बीई वाले सारे पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने अपनी फील्ड के हिसाब से। और आपको अगर अपने ग्रेजुएशन किया है सिविल के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर या मैकेनिकल के अंदर तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से करेगा कि मैकेनिकल मैकेनिकल में करे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में करे, सिविल वाला सिविल में करे। तो उस हिसाब से आपको देखना है। और इसके अंदर प्रिफरेबल लिखा होगा कि मेरे को प्रिफरेबल है कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर XYZ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस चीज़ को मत देखो, इग्नोर करो, वो कंपलसरी नहीं है, वो बस ऐसे ही लिखा गया है। समझ में आया आपको? इसके अलावा फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो लोग पास हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर के भी जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया आपको? उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? आप OBC SC ST इस टाइप के कोई सर्टिफिकेट को क्लेम नहीं कर सकते, आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। बस यही अंतर पड़ेगा आपका। बस इस फॉर्म के अंदर यही है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप लोग जरूर चेकआउट करना। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग के फॉर्म। अब हम आते हैं नेशनल लेवल के फॉर्म के ऊपर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। इसके अंदर बेसिकली आपका 347 ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की नौकरियों में डिवाइडेड है। कम से कम 7-8 अलग अलग टाइप की नौकरियों में डिवाइडेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं डेट्स की बात करें तो 3 सितंबर को इस फॉर्म का आखिरी डेट है। और एग्जामिनेशन की बात करें तो 9 अक्टूबर को इसका एग्जामिनेशन है। इसके बाद हम देखें एप्लीकेशन फीस के बारे में तो आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 एप्लीकेशन फीस है, बाकी सबके लिए आपका 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है। पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया, 347 टोटल पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि डिफरेंट टाइप के पोस्ट में डिवाइडेड है। और हर पोस्ट का अपना एज का क्राइटेरिया अलग है और एजुकेशन का क्राइटेरिया अलग है। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। मैं पोस्ट का नाम लूंगा, उसके अंदर आपको एज भी बताऊंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीनियर मैनेजर रिस्क। इसके अंदर टोटल आपके 60 पोस्ट हैं और 30 से 40 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए या फिर आपका MBA होना चाहिए फाइनेंस के अंदर, या मास्टर डिग्री चाहिए आपको मैथमेटिक्स या स्टैट्स के अंदर, वो भी 60% मार्क्स से ऊपर। ग्रेजुएशन में नहीं, मास्टर डिग्री के अंदर, वो भी एग्रीगेट में। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो CA CFA अगर आपने किया है, कंपनी सेक्रेटरीट वगैरह कुछ भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है। आप ध्यान देखिएगा, सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। बैंक PO बनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 8-9 साल मेहनत करनी पड़ेगी इस पोस्ट पे आने के लिए, या बल्कि मैं कहूँगा 10-10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सीनियर मैनेजर बनते हो। 4 से 5 साल की आपको मेहनत लगती है, तब आप मैनेजर बनते हो। तो आप इस हिसाब से समझ के चलेगा, इसीलिए इसके अंदर एक्सपीरियंस का भी डिमांड कर रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है मैनेजर रिस्क। इसके अंदर भी आपका टोटल 60 पोस्ट है। वो सीनियर मैनेजर था, ये मैनेजर है। तो इसमें एज कम हो गया है, 25 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सब कुछ सेम है, मास्टर डिग्री, MBA CA वगैरह। एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, ऊपर 5 साल था ना, यहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हमारा है मैनेजर सिविल इंजीनियर, 7 पोस्ट है, 25 से 35 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। BTech चाहिए इसको, वो भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये अपने ही फील्ड में होना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है। आपने CA किया, फील्ड में एक्सपीरियंस आपका मार्केटिंग का है तो वो नहीं चलेगा, जो लिखा है वही चलेगा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजर आर्किटेक्ट, 7 पोस्ट है। अच्छा, ऊपर सिविल इंजीनियरिंग में भी 7 पोस्ट है। इसके बाद आपका मैनेजर आर्किटेक्ट 7 पोस्ट, ऊपर सिविल इंजीनियरिंग में भी 7 पोस्ट थे। एज का देखिए 25 से 35, इसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए आर्किटेक्ट के अंदर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2 पोस्ट है, 25 से 35, BTech चाहिए 60% के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1 पोस्ट है, 25 से 30 साल, BTech चाहिए 60% से ऊपर, 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ। इसके बाद आपका मैनेजर Forex 50 पोस्ट, 25 से 35
तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट बंदा जिसने MBA किया है और एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है फॉरेक्स के अंदर अप्लाई कर सकता है विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद आपका मैनेजर CA चाहिए, 14 पोस्ट है, 25 से 35 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकता है जिसका 2 साल से एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये CA किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस लिया हो चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा। ऊपर वाला जो नाम लिखा है पोस्ट का उसी पे होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। इसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर है, टेक्निकल ऑफिसर, 26 पोस्ट, 20 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। BTech चाहिए आपका, ऑलमोस्ट सारे फील्ड के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल सबके अप्लाई कर सकते हो। और इसमें B फार्मा भी अप्लाई कर सकता है, बस आपके टोटल 60% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में 120, 20 से 30 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बैचलर डिग्री विथ MBA चाहिए जिसके अंदर फॉरेक्स का भी आपका सर्टिफिकेट चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये हो गया पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ बता दिया मैंने। इंटरेस्टेड कैंडिडेट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। आप इसको हल्के में लेके मत चलिएगा, DSP लेवल की पोस्ट है। चलिए एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। हम इसके डेट की बात करें सबसे पहले तो 31 अगस्त इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है आपका, और किसी डेट के बारे में नहीं बताया गया। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो जो जनरल OBC EWS का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है वो है 176.55, SC ST का 86.55 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 26.55 है। क्या है भाई दिमाग में ऐसा एप्लीकेशन फीस रखने का, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एज की बात करते हैं तो 21 साल से लेकर के 42 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज हमने देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब देखते हैं। और 40 पोस्ट है इसके अंदर टोटल। तो इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए या फिर BTech चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन मतलब BSc चाहिए या फिर BTech चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन्वायरमेंटल, जियोलॉजी, फिजिक्स, स्टैट्स, जो भी लिखा होगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसमें से किसी में भी आपका अगर ग्रेजुएशन या फिर BTech है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर आपका फिजिकली भी क्राइटेरिया है। फिजिकली की बात करें, सबसे पहले हाइट देख लेते हैं। तो जो मेल की आपके इसके अंदर हाइट है वो 163 चाहिए ही चाहिए मिनिमम, और फीमेल के लिए 150। चेस्ट को देखें तो मेल का 84 चेस्ट होना चाहिए और फूल के कम से कम 89 होना चाहिए सेंटीमीटर। फीमेल का भी 79 होना चाहिए और फूल के 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इस फॉर्म का जितना भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो सब का सब आपका उत्तराखंड में ही होगा। तो उत्तराखंड के बाहर के लोग सोच समझ के भरे, क्योंकि इसके अंदर आपको एग्जामिनेशन भी उत्तराखंड में देना है, लेकिन डोमिसाइल प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्लस आपकी नौकरी भी उत्तराखंड में ही आपको करनी पड़ेगी जिंदगी भर। तो ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं। इंटरेस्टेड होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर अप्लाई करना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट और आखिरी फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्म है UPSC के अंदर ESIC का जो रिक्रूटमेंट होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर, उसके अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है। इस फॉर्म के डेट की बात करें तो 16 अगस्त को इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 2 सितंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 25 रुपए इसके अंदर एप्लीकेशन फीस है और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए तो ये फ्री है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 150 ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो सबसे पहले एज के अंदर 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन वाले कोई भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका इन फील्ड में एक्सपीरियंस होगा ना, आंख बंद करके अप्लाई करिएगा, आपकी नौकरी लगने के 99% ज़्यादा चांस है। इसके अंदर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज़ के अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या तो अकाउंट्स के अंदर, या तो मार्केटिंग के अंदर, या तो PR के अंदर, या तो इंश्योरेंस या रेवेन्यू या टैक्स रिलेटेड मैटर्स के अंदर चाहिए। कहाँ पे? इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑटोनॉमस बॉडी, इनके अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का उन फील्ड्स के अंदर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी सारी डिटेल। ये ऑल ओवर इंडिया का आपका फॉर्म है। बहुत बड़ी पोस्ट है, ये छोटी पोस्ट नहीं है, अच्छी पोस्ट है। हाँ, बहुत सारे सैकड़ों लोग आपके अंडर में काम भी कर रहे होंगे। तो ये थी सारी डिटेल। जितने भी फॉर्म निकले थे इस बार हमने सारे के सारे देख लिए हैं। और जितने भी मैंने आपको फॉर्म्स बताए हैं ना, उन सब के लिए जो किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आपके दिमाग में आएंगी। तो शॉर्टकट्स एंड टिप्स करके एक किताब का पूरा कलेक्शन है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का, तीनों को मिला करके है। तीनों को मिला करके रेट भी उसका कोई ज़्यादा नहीं है, आप तीनों ऑर्डर कर सकते हो। और पतली पतली किताबें हैं और उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस बुक को भी एक बार जरूर चेकआउट करना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा ऐसे फॉर्म का
नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में 1 तारीख को मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूंगा। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।